धक्को देर बार काट 10 साल हुई गा थाने काम करता ने हैं उकसारिया होते हैं बॉस ने बार काट धक्को देर बार काट। और बॉस शब्द कई लोगों ने कहा कि ये बॉस शब्द क्यों है, ये भी कह देते कि आप संत को उकसा रहे हैं। मैं पहले बॉस के हिसाब से ही रहता था, मतलब बोस के स्टाइल में जीवन जिया और उसके बाद सीधा संत के रूप में अब जीवन जी रहे, तो उन दोनों में सबसे बेहतर कौन सा लगा आपको? दोनों ही अपने अपनी अवस्था के अनुरूप सही है। युवाओं से निवेदन करूंगा, आप भी अपने हिसाब से जीवन जिए, बॉस के हिसाब से जीवन जिए। आप भी एक बॉस की तरह एक रुतबेदार जिंदगी जिए। आज मुझे ये जीवन भी महामंडलेश्वर का बहुत पसंद है, लेकिन इसमें थोड़ा सा साथ में मुझे बॉस वाला भी मुझे पसंद है। लोग अगर मुझे बॉस कहते हैं तो भी मुझे खुशी होती है, और महामंडलेश्वर कहते हैं तो भी खुशी होती है। यहाँ पे बड़े बड़े जो राजनेता है, दिग्गज राजनेता भी यहाँ पे आते हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं राजनीति में भी आके लोगों की सेवा करने का विचार रहेगा? और यहाँ बड़े बड़े राजनेता आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, कलेक्टर आते हैं, एसपी आते हैं, मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं। मैं तो सभी दलों से रखता हूँ, चाहे वह कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, सबके नेता और भी अन्य पार्टियों के नेता है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। यूँ समझ लीजिए एक बिल्कुल गरीब भी आ गया तो भी उसका एक जमाई राजा की तरह मैं स्वागत करता हूँ। दो तीसरा ये है कि मैं जीवन में कभी भी राजनीति में नहीं जाऊँगा। इस बार बॉस का क्रेज होने से कई लोग पार्टियों ने मुझे इशारा किया भी था और कुछ लोग आए भी थे। तो मैंने अपने इस पुस्तक के अंदर ये साफ तौर पर यह लिखा हुआ भी था बॉस की पुस्तक के अंदर कि मैं कभी भी राजनीति के अंदर नहीं जाऊंगा। मेरा जीवन गायों के लिए है और मैं गायों की सेवा करूंगा। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो ऐसी कौन सी हॉबी है जिसको आप करना चाहते हैं, आपकी मनपसंद? मैं अत्यधिक अगर खुश होता हूँ तो भी मतलब क्या है कि मुझे बहुत खुशी होती है, तो उस समय हम मिल कर के आनंद से बातें भी करते हैं 1-2 घंटे स्टाफ के साथ में। सबको मैं अपने हाथों से मतलब ठंडा पिलाता हूँ, सबको अपने हाथों से आम है इत्यादि फ्रूट काट के खिलाता हूँ मैं, और आराम से हंसी मजाक भी करते हैं, एक परिवार में करते हैं वैसे। और गलती करने पर आपको मालूम भी है मैं डांटता भी हूँ, दोनों रोल भी मेरे पास में है। और आपकी पुस्तक में हमने देखा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो वाकई में इंटरेस्टिंग है, मतलब चर्चित शब्द हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपका जवाई राजा की तरह स्वागत होगा, तो ये इस तरह के शब्द आपने प्रयोग इसलिए किए कि भी लोगों को ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। नहीं, ऐसा है कि मेरी बात को समझ लीजिए कि अगर अगर कहीं भी अपन जाते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ 10 बार स्वागत होता है। एक दूल्हे की शादी होती है, आजकल एडवर्टाइज आता भी है, तो बहुत सारा अच्छा स्वागत होता है। 6 महीने बाद में कम, 1 साल बाद में कम, 2 साल तो बाद में तो तिलक भी नहीं करते हैं। लेकिन आज अगर आप आए हैं, तीनों अतिथि आए हैं, लेकिन 2 साल बाद में आएंगे तो भी मैं इसलिए हमने जमाई राजा का इसलिए कहा कि जमाई राजा का मतलब ये हुआ कि घर के अंदर सबसे अधिक अच्छा सम्मान जमाई राजा का होता है भारतीय संस्कृति के अंदर। इसीलिए मतलब क्या है कि यहाँ बाहर आते ही आपको जय श्री कृष्णा करेंगे, फिर आपको पानी का पूछेंगे, फिर आपको जल का पूछेंगे, चाय का, और चाय अगर नहीं लेते हैं तो छाछ का भी पूछेंगे, और निःशुल्क वो व्यवस्थाएं भी। जब जमाई राजा आते हैं तो नया नया जमाई राजा था, उस समय महिलाएं गीत भी गाती है, तो हमारे यहाँ पर एक संगीत मंडली बैठी है आप लोगों के लिए, और उसका एक भजन के माध्यम से स्वागत होता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति का 11 बार स्वागत होने से तो एक जमाई राजा की तरह हो गया, और 11 बार एक उसके ससुराल में नहीं होता है, इसलिए हमने इसको जमाई राजा नाम दे दिया। थार मीडिया राजस्थान के सभी जो दर्शक हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और इतना प्यार दें कि ये चीज़ आगे जाए, गो हितार्थ और लोगों को लाभ मिले। यही मैं निवेदन करूंगा। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर में हैं और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध गौ भक्त महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी महाराज, जिनका सोशल मीडिया में क्रेज़ है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। लाखों लोग हैं वो यहाँ स्पेशली इनसे रोज़ाना मिलने आते हैं, और हमारी भी इच्छा हुई कि कुशाल गिरी महाराज से मिले, इनके विचार जाने, और इनकी यहाँ पे जो गौशाला है वहाँ पे जितना हमने सुना देखा है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और गायों के अलावा यहाँ पे पशु पक्षी है, उनकी भी विशेष तौर से यहाँ पे सेवा की जाती है। और कुशाल गिरी जी महाराज है, उनको बहुत सारे नामों से लोग जानते हैं, बोस के नाम से जानते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं, तो उन पर भी चर्चा करेंगे, खुलकर महाराज जी से बात करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मैं सभी आपके जो चैनल के दर्शक हैं उनको सबको मेरी ओर से जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो सर हम आपका जीवन परिचय जानना चाहते हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आपका जीवन परिचय किस तरह का, आपका जो जीवन है, और किस तरह से आप घर परिवार के साथ साथ गौ सेवा करते हो। मेरा जन्म नागौर शहर के अंदर राठौड़ी को हुआ, मोहल्ले में हुआ। माता का नाम भंवरी देवी, पिता का नाम जयनारायण जी सांकला,
और मेरे दो गुरु हैं जो बीकानेर के ही, एक हैं सिंथल पीठाधीश्वर पूज्य समाराम जी महाराज 2010 में उन्होंने मुझे मंत्र दिया, और 2013 के अंदर महामंडलेश्वर पदवी जब मिली उस समय दीक्षा दी महामंडलेश्वर अरुणगिरी जी महाराज ने। और महाराज जी, कैसे विचार आया आपके मन में कि इस तरह की एक विश्व स्तरीय गौशाला की स्थापना की जाए? क्योंकि मुझे लगता है कि ये भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में इस तरह की ये पहली गौशाला है। आपका कहना एकदम बिल्कुल सही है। चिकित्सा की दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय है, और आप जिस स्थान पर बैठे हैं यहाँ 55% सेवा हो रही है। 45% जोधपुर में है, ग्राम रेलावास। और मैं पहले नागौर का एक शक्तिपीठ था भवान माता, तो वहाँ पर मतलब क्या कुछ देर ध्यान करता था माता जी का। तो 22 फरवरी 2008 को रात्रि को मेरे को स्वप्न आया, क्योंकि ईश्वर किन्हीं किन्हीं लोगों को प्रेरणा देता है, और जिनके मन में हमेशा दया, कुछ पुण्य कार्य करने का हमेशा कार्य रहता है, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देता है। ठीक उसी तरह गौ सेवा उससे पहले भी मैं करता था, उससे पहले भी मैं जन सेवा का काम करता था, जिसकी न्यूज़ें मेरे पास में आज भी है। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला भरा जाता था यहाँ, रामदेव पशु मेला। उस पशु मेले के अंदर मेला समाप्ति के बाद में जो बिना नस्ल के बछड़े हैं, कुछ यहाँ के तबेले वाले हैं 25-30, वो छोड़ करके चले जाते। जिन किसान के बछड़े बिके नहीं वो छोड़ करके चले जाते, साथ में ले जाते नहीं। तो इस प्रकार से मतलब उन बछड़ों की दुर्दशा हो रही थी। कोई 1-2 ट्रेन से कट जाता, हाईवे होने से कोई गाड़ी के टक्कर में आ जाता, कुत्ते भी उनको नोच देते थे, भूखे प्यासे भटक रहे थे। तो भवान माता की कृपा हुई कि मैं इन बछड़ों की सेवा करूं, और ये स्वप्न मैंने उसी दिन सुबह अपने दोस्तों को और जो मेरे टीम थी उसको मैंने बताया। तो हम सुबह 10 बजे यहाँ आकर के 9-10 बजे आकर के उन बछड़ों को गुड़ इत्यादि देकर पानी पिला करके 25 बछड़े लेके आए, जिसकी न्यूज़ भी आज हमारे पास में है पहले दिन वाली। और धीरे धीरे हमने सेवा शुरू की। हमारी सेवा को देखते देखते 6 महीने तो ठीक ठाक चली, लेकिन एक बार मैं 6 महीने बाद में करीब सितंबर अक्टूबर के अंदर परशुराम महादेव से आ रहा था। उस समय मेरे पास अपनी 4 व्हीलर नहीं थी। उस समय पाली जिले के देसुरी तहसील के अंदर कोलर गांव है, वहाँ एक गौ माता 2 साल की बछड़ी दिखाई दी, जिसके पैर की हड्डी दिखाई दे रही थी, खून बह रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मैंने उस समय प्रण लिया कि मैं अपनी गाड़ी लेकर के इस बछड़ी की सेवा करूंगा, तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। फिर मैं जिप लेकर के गया, उस बछड़ी को ढूंढा उस गांव के अंदर, उस बछड़ी को लेकर आए, और फिर उसका उपचार करते हुए का जो फोटो है दैनिक अखबारों के अंदर आया। तब लोग धीरे धीरे मेरे पास में बीमार गाय लाना शुरू किया। उद्देश्य हमारा सही था। उस समय मेरे पास में बजरंग फाइनेंस कंपनी का काम था, तो धीरे धीरे काम बढ़ता गया ये सेवा का। और नागौर शहर के अंदर 3-4 जगह पर हमने किराए के बाड़े लिए थे। स्थान छोटा होने से गायें बढ़ती गई। फिर यहाँ पर मैंने प्रतिज्ञा की और 7 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया। फिर गौशाला के लिए ज़मीन उस समय मेरी ओर से दी गई 19,25,000 की, और धीरे धीरे 1 साल तक धीरे धीरे यहाँ चलता रहा। फिर 2010 के अंदर यहाँ पर बारिश का मौसम आया। 6 महीने वहाँ थी, 1 साल या 1.5 साल के बाद में लगभग यहाँ पर एक बार जो जमीन पहले नीचे थी, जो उठने में जो एक सक्षम गायें हैं जिन्हें अत्यधिक घायल वार्ड कहते हैं, आयुषु वार्ड की, वो उसमें पानी भर गया था। तो लोगों ने कहा था कि भाई आप गायों की क्या सेवा कर रहे हैं, आपकी गायें तो पानी में डूब रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। उन गायों के वास्तव में यहाँ तक पानी आ गया था जो नीचे बैठी थी। तो मैं अपनी गाड़ी लेके आया था जिप, उस समय जींस पैंट शर्ट में पहनता था। तो मैंने आकर के देखा कि वास्तव में मैं कुछ देर और नहीं आता तो शायद कुछ गौ माताएँ ख़त्म हो जाती। उसके बाद में मैं एक बार भी कभी घर नहीं गया, और 13 सालों में सिर्फ एक शादी समारोह में 5 मिनट आशीर्वाद देने के लिए गया, और उसी समय मैंने यहाँ प्रण कर लिया, या तो बिजनेस होगा या सेवा होगी। परिवार का त्याग किया उसी समय, और उसी समय मतलब बिजनेस इत्यादि का त्याग कर दिया। और मैं यही समझता हूँ इन पीड़ित गौवंश के अंदर मेरे माता पिता बसे हुए हैं। माता पिता की भांति मैं सेवा करता हूँ, जिसका आप उदाहरण देख भी रहे हैं। 2,500 मेरे पास में गौवंश है वर्तमान के अंदर,
18 एम्बुलेंस है बीमार गायें जो सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाती है उनको लाने के लिए। 5 राज्यों से मेरे पास में घरेलू गौवंश आता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चैनल के माध्यम से इन राज्य की भी घरेलू मालिक बीमार अपना यहाँ भेज सकते हैं और रोजाना आ भी रहे हैं। और 800 गौशालाओं से मेरे पास में बीमार गायें आती है, जिन गौशालाओं के अंदर छोटी चिकित्सा है, बड़ा ऑपरेशन इत्यादि नहीं कर सकते हैं, वे रोजाना मेरे पास में आती हैं। अभी भी गेट के बाहर मिल जाएगी, हम उनको एक तैयार देते हैं, एक पैसा लेते नहीं हैं, ऐसा हमारा सिस्टम है। और 5000 डॉक्टर कंपाउंडरों को हम तैयार करेंगे। 2250 के आसपास हमने डॉक्टर कंपाउंडर तैयार कर दिए हैं। बीकानेर वेटरनरी कॉलेज तक के मतलब कॉलेजों के भी मतलब डॉक्टर यहाँ आते हैं प्रशिक्षण के लिए। 100 कंपाउंडर मेरे पास में आज की तारीख में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन गौवंश को, मनुष्य को पानी नहीं मिलता है वैसा पानी पिलाते हैं आरओ प्लांट का, क्योंकि नल के अंदर तो एक सिंपल पानी आता है। और दूसरा, इन गायों को अच्छा चारा, हरा चारा, दवाइयाँ उच्च क्वालिटी की, साफ सफाई, शायद भारत में इतनी आपको साफ सफाई किसी जगह नहीं मिलेगी, इतनी साफ सफाई आपको यहाँ मिलेगी। और अच्छा बांटा भी दिया जाता है और हॉस्पिटल की तरह काम होता है। जैसे इंसानों के हॉस्पिटल में 3 पारियों में ड्यूटी लगती है, वैसे यहाँ 3 पारियों में लगती है, सुबह और रात्रि में 2 पारी। तो इस प्रकार से इन गौवंश का पूरा ख्याल रखा जाता है। एक भी बारिश में गौवंश को भीगने नहीं देते हैं, धूप लगने नहीं देते हैं, और तूफान, सर्दी कुछ भी हो उस समय हम एक साथ खड़े होकर के इनकी पूरी निगरानी रखते हैं। ये मैंने आपको संक्षेप में बताया है। हमने यहाँ पे आपका ऑपरेशन थिएटर भी देखा और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं देखी, बड़ी सुसज्जित लगी। उससे कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी जो व्यवस्था प्रणाली है, वो प्रबंधन है, वो शानदार है। और आपके जो स्टाफ है उनका भी वाकई में जो काम है वो काबिल तारीफ है। तो ये आपने मतलब इनका जो मैनेजमेंट है उसको किस तरह से मैनेज किया? क्या पहले से एक लिस्ट बनाई या कुछ समय लगा कि इस तरह की व्यवस्था सेट की जाए? ये वाकई में सुसज्जित है। इस तरह की व्यवस्था लगभग हम हॉस्पिटल में नहीं मिलती है। बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है। यह बाकायदा ऑपरेशन थिएटर है, मेडिकल कक्ष है, एक्सरे रूम है, अनुसंधान केंद्र है, पूरी संपूर्ण सुविधाएं हैं, ये बात। और दूसरी बात ये आपने कहा यहाँ का मैनेजमेंट, कहते हैं ना कि अगर आप अपने बालक को वास्तव में आगे बढ़ाना चाहेंगे तो उन हॉस्टलों की कड़क नियम होंगे, उनकी शुल्क भी ज़्यादा होगी। उसी तरह यहाँ अच्छा वेतन दिया जाता है, घर जैसा वातावरण है। थाली के अंदर कम से कम 12 आइटम आपको यहाँ मिलेंगे। एक गोबर उठाने वालों को भी रोजाना सत्संग सिखाई जाती है। नियम हाँ कड़क है, जिसका लोग पूरी दुनिया को मालूम है। नशा करते हुए, गुटखा खाते हुए, बीड़ी पीते हुए पकड़ा गया, हाथों हाथ हिसाब होता है। रोजगार के साथ में संस्कार दिए जाते हैं। तो जिस प्रकार भारत का संविधान उस समय था और बाद में संविधान के अंदर जो जो परिवर्तन हुआ, जो जो आवश्यकताएं महसूस हुई, उसी तरह मतलब क्या है, इस आप मानेंगे नहीं लेकिन हम दिखा भी सकते हैं। इस विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के जो जो जहाँ जहाँ गलतियों को सुधारने में हमें नियम लगाए, तो 2000 नियम हमारे पास में मौजूद हैं। और इस विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के झाड़ू निकालने से लेकर के और बड़े से बड़े कार्य, ऑपरेशन कार्यक्रम तक 2000 नियम हमारे टाइप किए हुए हैं। उस टाइप किए हुए लिस्ट के आधार पर और इनको 5 बार समझाया भी जाता है। फिर गलती करने पर 25 रुपये, 50 रुपये की पेनल्टी भी लगती है, और अच्छा कार्य करने पर 100 रुपया इनाम भी दिया जाता है। वो सेम ही बात है, तब ये अच्छा मैनेजमेंट एकदम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको महामंडलेश्वर की उपाधि भी मिली है, तो ये की उपाधि है वो आपको कब मिली, और कौन सी ऐसी चीज़ या कौन सा ऐसा काम जिसकी वजह से आपको ये उपाधि मिली? 8 फरवरी 2013 को ये मेरे को मिली थी महामंडलेश्वर की उपाधि। उस समय क्या है कि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। भारत में 13 अखाड़े हैं, अब तो एक किन्नर अखाड़ा होने से 14 अखाड़े हो गए। उस समय उनके एक रमता पंच होता है, जिन्हें कहते हैं उसमें श्री महंत, कोतवाल, थानापति, भंडारी इत्यादि, मतलब क्या है, उनकी एक संतों की 2 गाड़ियों की एक टीम होती है, जो भारत में एक विश्लेषण करती है कि वर्तमान के अंदर कहाँ कहाँ कौन सा संत क्या क्या काम कर रहा है। तो उस प्रकार से मेरी ये रिपोर्ट वहाँ पर गई थी। और उस समय मतलब क्या है कि पंचदश नाम जूना अखाड़ा ने उस समय मतलब क्या है कम से कम 12 महामंडलेश्वर एक साथ में बनाए थे। उसमें मेरा नंबर आया। उस समय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सोमगिरी जी महाराज, जिन्हें पायलट बाबा कहते हैं, उस समय वो सबसे पावरफुल थे। उनका आशीर्वाद है। उनके शिष्य थे महामंडलेश्वर अरुणगिरी जी महाराज। अरुणगिरी जी महाराज ने बहुत प्रयास करके कि मेरी ये गौ सेवा देख करके, तो कहते हैं ना, एक गुरु का जब मतलब शिष्य पर हाथ हो
तो कोई भी बाधाएं दूर नहीं है। तो मेरी गौ सेवा और महामंडलेश्वर अरुण गिरि जी महाराज, मेरे गुरु जी महाराज की मेहनत, उन दोनों को सम्मिलित करते हैं। तो उस समय मतलब क्या है, लाखों लोगों के बीच में मुझे महामंडलेश्वर पदवी मिली। और आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे बड़े बड़े जो राजनेता है, दिग्गज राजनेता भी यहाँ पे आते हैं। तो क्या लगता है आने वाले समय में कहीं ना कहीं राजनीति में भी आके लोगों की सेवा करने का विचार रहेगा? हाँ, सबसे पहले बात है कि आजकल कोई भी वीडियो या इंस्टाग्राम पर मैं कोई चीज़ भेजता हूँ, तो सबसे पहले तो लाखों की संख्या में देखते हैं। 1-2 लाख तो मेरे इंस्टाग्राम पर ओरिजिनल जो इंस्टाग्राम है, इस पर ये लिखा हुआ भी है, इस पर देखते हैं। दूसरा, मेरे नाम से 35-40 फर्जी इंस्टाग्राम बनाए हुए हैं, उनको मिलाकर देते हैं तो लाखों लोग देख लेते हैं एक। और यहाँ बड़े बड़े राजनेता आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, कलेक्टर आते हैं, एसपी आते हैं, मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं एक। और आपने कहा कि मैं तो सभी दलों से रखता हूँ, चाहे वह कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, सबके नेता और भी अन्य पार्टियों के नेता है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। यूँ समझ लीजिए, एक बिल्कुल गरीब भी आ गया तो भी उसका एक जमाई राजा की तरह मैं स्वागत करता हूँ। दो, तीसरा ये है कि मैं जीवन में कभी भी राजनीति में नहीं जाऊँगा। इस बार बॉस का क्रेज होने से कई लोग, पार्टियों ने मुझे इशारा किया भी था और कुछ लोग आए भी थे। तो मैंने अपने इस पुस्तक के अंदर ये साफ तौर पर यह लिखा हुआ भी था, बॉस की पुस्तक के अंदर, कि मैं कभी भी राजनीति के अंदर नहीं जाऊँगा। मेरा जीवन गायों के लिए है और मैं गायों की सेवा करूँगा। हाँ, मेरे इस दरबार के अंदर, मेरे इस आश्रम के अंदर, मेरी इस गौशाला के अंदर, यूँ समझ लीजिए मेरे इस स्थान पर कोई भी आता है, मैं यही देखता हूँ, प्राणी मात्र को ईश्वर का रूप समझता हूँ। मेरे यहाँ पर मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, जैन धर्म के, सभी धर्मों के आते हैं। एक समान उनका मतलब क्या है, आदर भाव किया जाता है। नर सेवा, नारायण सेवा, ये और अधिक जानकारी इस पुस्तक के अंदर है। एक पूरे भारत के अंदर आपको नहीं मिलेगी। एक यात्रियों के लिए अनेक प्रकार की निम्न सुविधाएं हैं निःशुल्क, जो इस पुस्तक के अंदर भी आपको ये दी जाएगी, और इसको देखना। तो इस प्रकार से जो आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है। और बहुत सारे लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या अकेले में होते हैं, तो ऐसी कौन सी हॉबी है जिसको आप करना चाहते हैं, आपकी मनपसंद? मैं अत्यधिक अगर खुश होता हूँ, तो भी मतलब क्या है कि मुझे बहुत खुशी होती है, तो उस समय हम मिल कर के आनंद से बातें भी करते हैं 1-2 घंटे स्टाफ के साथ में। सबको मैं अपने हाथों से मतलब ठंडा पिलाता हूँ, सबको अपने हाथों से आम है इत्यादि फ्रूट काट के खिलाता हूँ मैं, और आराम से हंसी मजाक भी करते हैं, एक परिवार में करते हैं वैसे। और गलती करने पर आपको मालूम भी है, मैं डांटता भी हूँ, दोनों रोल भी मेरे पास में है। और ये स्टाफ भी अभी सामने है, और मैं अभी इनको अगर बुला लेता हूँ, अगर आपको चाहिए तो ये आधा किलोमीटर या यूँ समझ लीजिए 1/4 किलोमीटर जो दूर है, इधर आधा किलोमीटर कम से कम ये लंबा विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, उससे भी ज़्यादा है। तो वहाँ से भी मतलब मेरे दौड़ते हुए आ जाएंगे, और 60 सेकंड में पूरा स्टाफ दिन का मेरे पास में आ जाएगा। एक आवाज़ को, मेरी आवाज़ को वो तवज्जो देते हैं, मानते हैं। तो इस प्रकार से, और मैं अपने स्टाफ को अपने परिवार से, जितना एक व्यक्ति के आपके परिवार है, भाई है, बेटी है, बहन है, उसी तरह मैं अपने परिवार की तरह स्टाफ को मानता हूँ। इनके दुख में साथ रहता हूँ, सुख में साथ में रहता हूँ। अच्छा काम करते हैं तो सम्मान करते हैं, गलती करने पर डांटते भी हैं। मेरे अंदर माँ का प्यार मिलेगा और पिता की डांट भी मिलेगी गलती करने पर, और एक गुरु की शिक्षा, यानी कि दिन भर सत्संग, अच्छी बातें इनको देते हैं। और उसी प्रकार एक मित्र की तरह भी साथ में बैठ करके गाड़ी में एक साथ यात्रा करते हैं। जिनके इनको जैसा भोजन इनके बनता है, वैसा ही मेरे भोजन बनता है। मेरे लिए कोई भी एक नया आइटम नहीं बनता है। इस प्रकार हम हंसी खुशी भी रहते हैं। और आपकी पुस्तक में हमने देखा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो वाकई में इंटरेस्टिंग है, मतलब चर्चित शब्द हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपका जवाई राजा की तरह स्वागत होगा, तो ये इस तरह के शब्द आपने प्रयोग इसलिए किए कि भी लोगों को ज़्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव लगे? नहीं, ऐसा है कि मेरी बात को समझ लीजिए कि अगर अगर कहीं भी अपन जाते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ, 10 बार स्वागत होता है। एक दूल्हे की शादी होती है, आजकल एडवर्टाइज आता भी है, तो बहुत सारा अच्छा स्वागत होता है। 6 महीने बाद में कम, 1 साल बाद में कम, 2 साल तो बाद में तो तिलक भी नहीं करते हैं। लेकिन आज अगर आप आए हैं, तीनों अतिथि आए हैं, लेकिन 2 साल बाद में आएंगे, तो भी मैं इसलिए, हमने जमाई राजा का इसलिए कहा कि जमाई राजा का मतलब ये हुआ कि घर के अंदर सबसे अधिक अच्छा सम्मान जमाई राजा का होता है भारतीय संस्कृति के अंदर। इसीलिए मतलब क्या है कि यहाँ बाहर आते ही आपको जय श्री कृष्णा करेंगे, फिर आपको पानी का पूछेंगे, फिर आपको जल का पूछेंगे, चाय का, और चाय अगर नहीं लेते हैं तो छाछ का भी पूछेंगे।
और निःशुल्क वो व्यवस्थाएं भी हुआ, ये हुआ 3। फिर आराम से निरीक्षण करवाएंगे, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं लेते हैं निरीक्षण वाले। फिर मेरे पास आते हैं तो आप देख लीजिए, मैं सबको मतलब क्या चॉकलेट देता हूँ, सबको चाबी छल्ला देता हूँ और सबको पुस्तक देता हूँ। और नहीं तो आज के समय के अंदर लोग ना बाजार में पेन मांग लेते हैं, तो पेन ढक्कन भी मतलब अपने पास में रखते हैं। फिर मतलब क्या है कि आपका एक विशेष मंत्रोच्चारण द्वारा एक तिलक होता है। फिर एक भजन के जब जमाई राजा आते हैं तो नया नया जमाई राजा आता है, उस समय महिलाएं गीत भी गाती है, तो हमारे यहाँ पर एक संगीत मंडली बैठी है आप लोगों के लिए, और उसका एक भजन के माध्यम से स्वागत होता है। फिर आपको एक क्लिप बना करके भी दिया जाता है। और अगर कोई कहता है कि कुछ युवा आ गए, जैसे अभी आप कहेंगे, तो उस हिसाब से मतलब क्या है कि बॉस के हिसाब से फोटो चाहिए, तो हम सिंहासन पर बैठते हैं और सिंहासन लगाते हैं, उस पर मैं बैठता हूँ, उनको मैं बॉस के हिसाब से भी फोटो देता हूँ। और उस हिसाब से मतलब क्या, इस प्रकार से एक व्यक्ति का 11 बार स्वागत होने से तो एक जमाई राजा की तरह हो गया, और 11 बार एक उसके ससुराल में नहीं होता है, इसलिए हमने इसको जमाई राजा नाम दे दिया। तो यहाँ पर पहले जब गुरु पूर्णिमा 2022 थी, उस समय मेरे को मंच पर गुस्सा आया था कि धक्को देर बारे कार्ड, बॉस का स्वभाव ध्यान को नहीं, कहीं बॉस को उकसा रहे हैं। तो ये धक्को देर बारे कार्ड मतलब क्या पूरे विदेशों तक गया और करोड़ों लोगों तक पहुंचा, और ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि उस समय पहले 1000 लोग हमारे पास में आते थे, हकीकत थी। तो उसके बाद में कई लोग मेरे साथ में फोटो के लिए आते हैं। पहले मेरे साथ में लड़के फोटो लेने के लिए दूर होते थे, हिचकिचाते थे, तो आजकल चला करके युवा शक्ति आ रही है, और आपने अभी देखा भी है। तो मैं उनको ये भी फोटो देता हूँ, और उनके लिए अलग से मैं चाबी छल्ला रखता हूँ, मैं दानदाताओं के लिए अलग, तो इनके लिए अलग से चाबी छल्ला है। तो उस प्रकार से अचानक 2000 लोग आप 24 घंटे में देख सकते हैं, 2000 से भी ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। तो इस प्रकार से ये नागौर जिले का, मैं आप श्री को कह रहा हूँ, असगर अली जी से मैं निवेदन करूंगा, वाकई ये नागौर जिले का पहला पर्यटक स्थल है। हाँ, अगर ये नागौर में करणी माता होती, देशनोक, नागौर में सालासर जी होते, नागौर में पुष्कर होता, तो ये नहीं होता। लेकिन बीकानेर के अंदर देशनोक करणी माता है, और चूरू के अंदर जो है सालासर है, और उधर मतलब क्या है कि अजमेर के अंदर गरीब नवाज साहब की दरगाह है, पुष्कर है, इधर जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ है। तो इन नागौर में इतना बड़ा कोई पर्यटक स्थल नहीं है। इसको पर्यटक स्थल हमारी मेहनत से, हमारी सेवा से, और इसके जो हमारी कार्यशैली है, तो ये पर्यटक स्थल नागौर का बन गया है। और ये पर्यटक स्थल केवल 2 महीने ही हुए हैं, हमने लिखा हुआ, क्यों हमने ये सोचा कि इतने लोग आ रहे हैं, तो आज तो हमारे वहाँ थोड़ी सफाई हो रही है, गुरु पूर्णिमा नहीं, तो वहाँ एक सिंहासन लगा हुआ रहता है, उसमें हम युवाओं को बॉस के हिसाब से भी फोटो देते हैं, ब्लैक चश्मा लगा करके, ये तलवार लेकर के और नोकदार जूती पहन करके, वो लड़कों को बहुत पसंद है फोटो। और युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आपका लगातार वीडियो देख रहे हैं, इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप देश के युवाओं को? युवाओं को तो वैसे तो यही कहूँगा कि एक तो नशा मुक्त बने, नशा नहीं करना चाहिए, और मैंने जीवन में कभी भी नशा नहीं किया। शरीर में ऊर्जा रहेगी तब आप आगे बढ़ेंगे। सुबह जल्दी उठें और व्यायाम करें, और मैंने भी 15 साल बजरंग व्यायामशाला के माध्यम से सैकड़ों युवाओं को तैयार किया। दूध का सेवन करें और मांसाहार का त्याग करें, सफाई अच्छी रखें, जिन घरों में अच्छी सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। और हम भी एकदम आपको पूरी सफाई, यहाँ आपको चारों मेर एक भी सड़क पर इतना सा कंकर नहीं मिलेगा आपको, नींबू जितना, ना प्लास्टिक मिलेगी। और उसके बाद में मैं युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि पेड़ पौधों का भी ध्यान रखें। मैंने अपने एक नई थोड़ी छोटी सी न्यूज है, अपने 49वें जन्मोत्सव पर कल 3 जुलाई को 32 फुट चौड़े रास्ते का मैंने एक गिफ्ट दिया है, जो बीकानेर वालों के लिए, जोधपुर वालों के लिए एक वरदान है वो। तो इस प्रकार अगर आप बीकानेर से जोधपुर जाते हैं, तो उस 1 किलोमीटर बाईपास से गौशाला आकर के फिर गौशाला से जोधपुर जाते हैं, तो इतनी सुंदर हमने 32 फीट रोड अच्छी बनाई है, जिस पर काम अभी भी चल रहा है और 3-4 महीने में पूरा होगा। 750 पट्टियां लगी है, प्रत्येक पट्टी पर राम राम लिखा हुआ है। 350 पेड़ हमने लगाए हैं, और जाली और तारबंदी की है, कोई वाहन के बीच में कोई बकरी या गोवंश नहीं आए। और रेडियम से कई टुकड़े लगाए हैं, जो दीपावली की तरह, दीपावली से भी ज्यादा वो रास्ता चमकता है। 25 लाइटें दे करके वहां लगा करके खंबे, और गिट्टी बिछा करके, कंक्रीट बिछा करके सड़क को हमने तैयार किया है। वो मैंने अपने 50वें जन्मोत्सव पर गिफ्ट दिया था, वो 1.25 किलोमीटर का रास्ता। तो ये भी मैंने कहा, युवाओं से निवेदन करूंगा कि अगर मैं बॉस के हिसाब से अगर आपको कहता हूं, तो यही कहूंगा कि खाओ, पीवो, मौज करो और झांसा दो। ये नीति केवल आपके 5 साल चलेगी, लेकिन मैं साफ तौर पर कहता हूं, खाओ, पीवो, मौज करो, लेकिन मेहनत करो। और मेहनत करेंगे 5 साल, तो जीवन भर आपको लोग सलूट मारेंगे। खाओ का मतलब हुआ अच्छा खाओ, मांसाहार का त्याग करो। पियो का मतलब ये हुआ कि आप शराब मत पियो, लेकिन दूध पियो आप।
और मौज करो, हम हंसी खुशी रहते हैं। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, युवाओं से यही निवेदन करूंगा और यही कहूंगा कि काबिलियत को इतनी बढ़ाओ कि आपको हराने के लिए दुश्मनों को कोशिश से नहीं, साजिश करनी पड़े। और युवाओं से तो मैं यही निवेदन करूंगा, एक मैं अपने हिसाब से, क्योंकि ये इंटरव्यू है, लेकिन मर्द बनकर के जियो और मर्द बनकर के मरो, डर के आगे जीत है, और जो डर गया समझो मर गया। और कामधेनु सेना का संस्थापक होने के नाते मैं यही कहता हूं, भीख मांगने से बेहतर है ताकतवर बनकर अपना हक छीन लो। कभी भी मैंने अपने जीवन के अंदर 1 इंच जमीन किसी की नहीं दबाई है, 1 पैसा मैंने नहीं खाया है, लेकिन मेरी कोई दबाने की कोशिश करता है, बिल्कुल किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है। और कामधेनु सेना का संस्थापक होने के नाते यही कहूंगा, अगर कोई भी धर्म का हो, अगर गाय कटने के लिए ले जाता हो, चाहे वह हिंदू है चाहे अन्य धर्म का है, मुंह तोड़ जवाब दें और उस गाड़ी को तुरंत पुलिस थाने में जब्त करवाएं और कड़ी से कड़ी सजा दें। और जो गायें कटने के लिए जाती है उन्हें छुड़ाते हैं, तो हम उन्हें गौरक्षक की उपाधि और तलवार देकर के भी सम्मानित करते हैं। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, इतिहास बनता नहीं, इतिहास बनाया जाता है। इसलिए ऐसा कार्य करें जीवन के अंदर। एक तो पशु तत्व जीवन होता है, एक मनुष्य जीवन होता है और एक देवत्व जीवन होता है। तो उनको जीते जी लोग पूजते हैं और मरने के बाद में भी पूजते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा, आप ऐसा कार्य करें कि आपके परिवार, समाज, गांव के अंदर आपका नाम रोशन हो। कभी भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपकी बदनामी हो। और मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, आजकल ये जो मोबाइल्स हैं, इनसे थोड़ा सा ये ध्यान रखें, इनमें जो युवा शक्ति है इसमें बर्बाद हो रही है। ये 95% इसका मिसयूज ले रहे हैं। और युवा शक्ति जो हमारी भारतीय पहली संस्कृति थी, तेजी से पाश्चात्य संस्कृति की ओर इस मोबाइल से जा रही है। और अन्य युवाओं के अंदर फ्रेंडशिप का ये पंपाड़ अभी चल रहा है। तो साफ तौर पर ये कहूंगा, ये केवल नुकसानदायक है। एक लड़की भी है, वो 3-3 से रख रही है, लड़का 3-3 से रख रहा है, फिर मालूम पड़ता है, फिर उनके बीच में टूटती है और झूठा मुकदमा फिर लड़कियां करती है। 50% झूठा मुकदमा कोर्ट भी स्वीकार करती है। और आजकल मैं तो यही कहूंगा उन माता पिता से कि आपकी बेटी कॉलेज अगर जाती है, बाहर जाती है, आपका बेटा अगर बाहर जाता है, मैं यही नहीं कहता हूं बॉस के हिसाब से और एक संत के नाते ये कह रहा हूं, उनके अच्छे के लिए और माता पिता के अच्छे के लिए, आपकी बेटी का मैं ये कहता हूं फोन चेक करें, बेटे का फोन चेक करें जब वो घर आती है। फोन के अंदर अगर लॉक नहीं है और वो आराम से फोन दिखाती है, तब देख लेना आपका बेटा बेटी सही है। और फोन अगर नहीं दिखाती है तो समझ लेना कुछ किंतु परंतु है, दाल में काला है, यूं समझ लीजिए पूरी दाल ही काली है। तो उस समय मतलब देख लेना आपके बदनामी होने वाली है। क्योंकि आजकल एक लिव रिश्ता चल गया है, रिलेशनशिप रिश्ता, उसमें आपकी बेटी और अन्य समाज का लड़का दोनों एक कमरे में रहते हैं और लिखा पढ़ी करवा लेते हैं। वो लड़की उस पर बलात्कार का मुकदमा नहीं करती है और फिर दोनों की दोस्ती टूटती है, फिर कोर्ट जाते हैं। ऐसे मामले तेजी से भारत में बढ़ रहे हैं। एक और मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूं, एक इसलिए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं कि दूसरा संत तो मीठी मीठी बातें करते हैं, मैं तो नियम हूं, कड़वा हूं, लेकिन अच्छी बात करता हूं। 4 कारणों से घर टूटता है। नई नई बहू आती है तो वो गांव में रहती है तो कहती है मैं शहर जाऊंगा, शहर जाऊंगी, और या फिर कहती है कि मैं अलग रहूंगी। एक दूसरा, ये इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाना या मोबाइल में इंस्टाग्राम पर रील बनाना इत्यादि, प्रोफाइल लगाना, कम कपड़ों में लगाना, डांस करना, ये भी मतलब क्या है कि भारतीय संस्कृति के परिवारों को सहन नहीं है। दो, तीसरा, किसी तरह की उनको पाबंदी बर्दाश्त नहीं है। घर के कामकाज को लेकर के भी वो आनाकानी करती है और ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब घर के अंदर रहेंगे तो पूरा काम करना होगा, और पोछा लगाना, रोटी बनाना, कपड़े धोना, सास ससुर के साथ में अच्छा बैठ करके बात करना, ये सारा होगा। और मैं साफ तौर पर कहता हूं, मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूं कि मैं यात्रियों का जो सुलभ कॉम्प्लेक्स है उनको भी हम मतलब क्या है, एक चौड़ा खोल करके नीचे बनियान रहती है और लुंगी को ऊपर करके उसको भी हम सफाई कर देंगे और बाद में हम स्नान कर लेंगे। और अभी भी मैं झाड़ू निकाल के बता सकता हूं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, अगर आप ससुराल जाते हैं तो आप कोई भी काम करें, क्योंकि वही ही मतलब आपका सब कुछ है। ससुराल है जो, और वही आपत्ति काल में साथ में रहेगा। इसलिए हम विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय चलाते हैं। मैंने इस पुस्तक के अंदर भी ये फोटो दिया है इस बार के अंदर, कि झाड़ू निकालने से लेकर के और सिंहासन पर मंच तक मैंने मतलब किया है कि मैं साफ तौर पर मैं फोटो देता हूं, और इसमें है भी है, आराम से आप देख सकते हैं। तो ये भी मैं साफ तौर पर मंच पर कहता हूं। और आपको छोटे से बड़े लेकर के सब काम करने हैं, तब एक परिवार, संयुक्त परिवार रहेगा। हाँ, ये देखिए आप, मैंने एक बहुत ही सुंदर दृष्टि से ये इसको दिया है कि ये मैं गोबर उठा रहा हूं,
यहाँ मैं रेत छान रहा हूँ, या मैं लेटरिन साफ कर रहा हूँ, किनकी? यात्रियों की। और यहाँ मैं महामंडलेश्वर के हिसाब से प्रसाद भी दे रहा हूँ। तब आप जीवन के अंदर सक्सेस हैं। और छोटे से छोटा काम करना है। जिस प्रकार मैंने यही समझ लीजिए कि ये स्वर्ग है, ये इसे मैं अपना समझता हूँ, ये सब लोगों का है, तो उसी तरह घर भी आपका अपना है, उसे स्वच्छ बनाएं ताकि घर के अंदर बिखराव नहीं हो। संयुक्त परिवार की कोई होड़ नहीं कर सकता। तो यही मैं युवाओं को संदेश दूंगा। कि हमारे दर्शक चाहते हैं कि जो आपके चर्चित शब्द हैं उनको एक बार आप रिपीट करें, जैसे धक्को बार काट, बॉस का स्वभाव, उनको थोड़ा रिपीट करें आप अपने शब्दों में उसी स्टाइल से। अब वो स्टाइल तो स्वयं कभी बनती ही नहीं है, लेकिन बनाने का अपन प्रयास करते हैं। तो वो तो एक मान लीजिए अभी आप हंसी खुशी है, गुस्से में अगर आप होते हैं तो वो चेहरा भी अलग होता है। तो उस समय तो वो मेरा भयानक भी चेहरा था, और मुझे मालूम नहीं था कि मतलब क्या है, उससे हमें उल्टा लाभ हो जाएगा। हमने तो ये सोचा था, उस दिन रात को नींद भी नहीं आई थी, या 2 दिन बाद में कि लोगों के वीडियो वायरल हो गई, अब क्या होगा, कोई दान दाता टूटेंगे या क्या कहेंगे। 5-10 दिन तो उल्टा चला था। फिर मेरे आपने कहा ना कि अभी मैं यहाँ पर आया तो मेरे मन में कुछ और था, और फिर यहाँ की सेवा देखी तो मन में कुछ परिवर्तन आया कि वाकई एक वर्ल्ड लेवल में की सेवा है और अच्छी सेवा है। तो ये भी मेरी सेवा वायरल हुई। तो उस हिसाब से मतलब क्या है, मैंने उस समय यही कहा था कि मैं 3 बार उनको बोल दिया कि मतलब क्या 8 मिनट से किसी कलाकार को ज़्यादा नहीं देना है। और जो पहला कलाकार था, और जो पिंपा सिटी का नाम था, गोड था, तो उसका मतलब क्या है, नाम था, और ये सुनील गौड़ था। उसने मतलब क्या है कि गोरी के नंदा और मेहता ने सिमरू दोनों भजन ज्वाइंट कर दिए, और 13 मिनट हो गए। श्रवण सेन को मैंने 3 बार ऐसे स्लिप भेजी कि उसको रोको, एक भजन से ज्यादा नहीं देंगे, नहीं तो छोटे छोटे बच्चों का नंबर नहीं आएगा। फिर उसके पैर भी पकड़े थे श्रवण सेन ने, फिर भी वो नहीं रुका। तो मैं, गर्मी का मौसम था, अभी गर्मी है, आपको भी ऐसे पसीना आ रहा है, मेरे को भी उस समय पसीना आ रहा था, अभी तो पंखा भी ऊपर लगा हुआ है, तो मैं पसीने से भी भीग गया। मैंने कहा ये रुक नहीं रहे हैं। तो मतलब क्या है कि मैं अपने पूर्व जमाने के अंदर मतलब क्या बहुत उग्र व्यक्ति था, और टीम थी जबरदस्त, और अखाड़ा भी चलाता था। वो गुस्से में कहता ना कि एकदम कुछ चीज मन में होती वो आ जाती है। तब मैंने यही उस समय यह बात कही थी कि फूलचंद ध्यान देना आप, मैंने आपको 8 मिनट का बोला था, और आपके अंदर जिम्मेदारी थी। तब मैंने मतलब यह कहा था कि धक्को देर बारे काट, 10 साल हुईगा था ने काम करता ने, है उकसारिया होते हैं बॉस ने, बार काट, धक्को देर बार काट। ये उस समय हुआ था, क्योंकि उस समय मैंने लिखित में दिया था, 5 बार समझाया भी था। और बॉस शब्द कई लोगों ने कहा कि ये बॉस शब्द क्यों है, ये भी कह देते कि आप संत को उकसा रहे हैं। मैं पहले बॉस के हिसाब से ही रहता था, मतलब क्योंकि एक वो मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा अपनी बॉस के हिसाब से, दिनेश रावल से निवेदन करूंगा वो हाँ दिखाएं। तो उस हिसाब से मैं अपने अंदाज के अंदर रहता था। जिप रहती थी, उस पर सायरन लगे हुए थे, और कभी मैं लाल बत्ती भी रखता था, तलवार हमेशा हाथ में रहती थी। आज से गौशाला से पहले कि मैं 2-3 आपको मैं फोटो भी दूंगा। तो उस हिसाब से मतलब क्या है, मैं बॉस के हिसाब से रहता था, और बॉस के हिसाब से ही मैं चलता था। इसलिए मतलब क्या है कि ये आप देखना, ये मेरा बॉस के हिसाब से पहले का फोटो है इस पुस्तक के अंदर। इसलिए मतलब वो बहुत शब्द आ गया। तो इसलिए मतलब क्या है, वो लोगों ने क्या है, वो लिख कर दिया टीवी पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, बॉस का स्वभाव निकालते ही मेरे फोटो सैकड़ों वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो ये उस दिन ऐसा हुआ था, जो 3 डायलॉग थे, धक्को देर बार काट, बॉस को स्वभाव ध्यान को नहीं, बॉस को उकसा रहे हो, ये 3। तो मतलब एक तरफ तो बॉस के स्टाइल में एक लग्जरी जीवन जिया, और उसके बाद सीधा संत के रूप में अब जीवन जी रहे, तो उन दोनों में सबसे बेहतर कौन सा लगा आपको? दोनों ही अपने अपनी अवस्था के अनुरूप सही है। युवाओं से निवेदन करूंगा, आप भी अपने हिसाब से जीवन जिए, बॉस के हिसाब से जीवन जिए, लेकिन एक साथ में ये है, जीवन जीना तो है, लेकिन उस समय मैं 4 बजे उठ करके रात को 10 बजे तक काम करता था, व्यायाम भी करता था, दूध भी पीता था, एक्सरसाइज करता था। तो आप भी एक बॉस की तरह एक रुतबेदार जिंदगी जिए, पहली बात। और जब समय ऐसा आता है, जब लगता है कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, तो ईश्वर के उस भक्ति के क्षेत्र में, आध्यात्म क्षेत्र में जाति नहीं होती है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि सो भजे सो हरि कोई। ईश्वर को कोई भी जाति का व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। विश्व में 11 धर्म हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। इसलिए मतलब क्या है, जब ये व्यक्ति को मालूम हो जाता है, आप अच्छा काम करेंगे, गायों की सेवा करेंगे,
और तो धीरे-धीरे अपने आप मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा ये कपड़ा मैला है, मैं धीरे-धीरे धोऊँगा तो ये साफ़ होगा। उसी तरह मैं गायों की सेवा करूँगा और लड़के भी सेवा करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, तो ऑटोमेटिक ही कोई व्यक्ति मान लीजिए मतलब क्या है कि मस्जिद जा रहा है, भले ही वो नमाज़ नहीं पढ़ रहा है, लेकिन पीछे खड़ा है, देख रहा है, फिर नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है, फिर उसके मन में आता है, फिर वो 5-10 बार नमाज़ पढ़ता है, तो उसके भी मन में आता है कि मैं एक दिन मैं भी अल्लाह के पास में जाऊँ। तो उसी प्रकार से समय के अनुरूप ये होता है कि मैं भी ईश्वर को प्राप्त करूँ, ईश्वर के चरणों में रहूँ, तो फिर मतलब ईश्वर की कृपा बरसने लगती है। तो आज मुझे ये जीवन भी महामंडलेश्वर का बहुत पसंद है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा साथ में मुझे बॉस वाला भी मुझे पसंद है। लोग अगर मुझे बॉस कहते हैं, तो भी मुझे खुशी होती है और महामंडलेश्वर कहते हैं, तो भी खुशी होती है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि महामंडलेश्वर पद बहुत ऊँचा होता है, कहाँ मतलब क्या है कि एसपी और कहाँ एक कांस्टेबल। तो मैंने कहा मतलब प्यार से अगर मुझे बॉस भी पुकारते हैं और वो प्यार से इसलिए बॉस पुकारते हैं, मेरे लिए आगे कार्यक्रमों में धूप के अंदर कई घंटे तन मन धन खर्च करके तैयार रहते हैं, मालाएं लेके खड़ी रहते हैं और साफा लेकर के युवा खड़े रहते हैं। तो उस समय मुझे वो बहुत शब्द भी बहुत अच्छा लगता है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को गोपिकाएं चोर कहती थी, माखन चोर कहती थी, छलिया कहती थी, ये मायावी है, ये झूठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण को बड़ा मजा आता था क्योंकि गोपिकाओं का शुद्ध प्रेम था। उसी तरह मेरे जो युवा फैन हैं, मान लीजिए अगर 1000 लड़के हैं तो 100 लड़कियां भी हैं जो फैन हैं, वो अगर मुझे बॉस कहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं उनके अच्छे के लिए काम करता हूँ और अच्छी ही शिक्षा देता हूँ। ये महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी महाराज, जिनको बोस के नाम से ज़्यादा जानते हैं, सबसे बेहतर इंटरव्यू आज मुझे इनका लगा और बड़ा ही आनंद है यार। ये जितने देखने में कड़क और कठोर है, उतने ही अंदर से सॉफ्ट भी है और इनके विचार बड़े खूबसूरत लगे। युवाओं से इन्होंने यही आह्वान किया है कि नशे से दूर रहें और अपनी जो हॉबी है, अपना जो जीवन है, वो अपने तरीके से जिएँ, लेकिन एक दायरे में रह के। और साथ ही इन्होंने गौशालाओं को लेके अपने विचार रखे, गौशालाओं को और बेहतर करने का विचार है और इन्होंने साफ तौर से कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं है। हालाँकि सभी पार्टियों के लोग यहाँ पे आते हैं, उनका यहाँ पे स्वागत है, लेकिन राजनीति में मैं कभी नहीं आऊँगा। और इन्होंने जो इनके चर्चित जो डायलॉग हैं, वो भी इन्होंने बोल के आप लोगों तक पहुँचाए हैं और हमारा यही प्रयास है कि विश्व स्तरीय जो गौशाला है, उसमें चाहे उसमें ऑपरेशन थिएटर हो, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए अलग जितने भी बने उनके फ़ोटो, वीडियो वो आप लोगों तक पहुँचाएँगे और लगातार आप हम लोगों से जुड़े रहें। कुशालगिरी जी महाराज के जो विचार हैं, वो आप लोगों को कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और महाराज जी से मैं निवेदन करूँगा कि हमारे थार मीडिया चैनल के जो दर्शक हैं, उनको भी एक बार आप अपनी तरफ से राम-राम बोलें। मैं थार मीडिया राजस्थान के सभी जो दर्शक हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूँगा, इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इतना प्यार दें कि ये चीज़ आगे जाए, गो हितार्थ और लोगों को लाभ मिले। यही मैं निवेदन करूँगा। जय श्री कृष्णा।